मनुष्यता केवल एक शब्द नहीं, एक व्यवहार है। मनुष्य होना हमें जन्म से मिलता है और मनुष्यता दिखाना हमारी पसंदों और हमारे कर्मों से साबित होता है। इसी तरह एक कहानी में रोहान नाम का लड़का था जो कि बहुत नेक दिल और साफ दिल था। वह बहुत ही साधारण परिवार से आता था और सुबह सुबह स्कूल जाते समय वह रास्ते में एक रमेश अंकल से मिलता था जो कि रास्ते में अपने समोसों का ठेला लगाया करते थे। वह रोज़ उनका हालचाल पूछा करता और उन्हें नमस्ते करता था। इसी तरह एक दिन वह अपने स्कूल के लिए जा रहा था तो उसने देखा कि रमेश अंकल का ठेला सड़क के किनारे टूटा पड़ा हुआ है और उनके सारे समोसे मिट्टी से लथपथ थे। यह सब देखकर उसने मदद के नाम पर अपने स्कूल बैग में से रुमाल निकालकर समोसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। कुछ लोगों को तो रुककर इतनी फुर्सत नहीं थी कि वह उनकी मदद कर देते, लेकिन उसने कुछ राहगीरों से मदद मांगी और आधे एक घंटे में उनका ठेला जो टूट गया था वह फिर से नया बना दिया गया था। इसी तरह जब यह सब हो रहा था तो रमेश अंकल के आंखों में काफ़ी आंसू थे, जो आंसू अब मुस्कुराहट में बदल चुके थे। और इनाम के तौर पर रमेश अंकल ने रोहान को समोसा देना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका तोहफ़ा यही है कि वो दोबारा मुस्कुरा रहे हैं। और ये सब देखकर सभी नागरिकों और राहगीरों का दिल बहुत खुश हुआ। ये घटना कभी भुलाई नहीं गई और हमेशा अगर किसी को मदद की ज़रूरत होती तो वह रुककर उनकी मदद करते, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो मदद के लिए कभी इनकार नहीं होता। इसीलिए रोहान को उस शहर का छोटा हीरो जानने लगे। लेकिन इस बात पर रोहान ने कहा कि वह छोटा हीरो नहीं है, वह बस एक मनुष्य है और मनुष्यता दिखा रहा है। भाव मनुष्यता की बिना स्वार्थ के किसी भी कहीं भी और किसी की भी मदद करना बिना स्वार्थ के। और ये सब करके उसने समाज को ये कहा कि मनुष्यता एक छोटी सी चिंगारी है, यदि फैल जाए तो ये प्रकाश कर सकती है। इसीलिए मनुष्यता हर एक इंसान में होनी चाहिए। मनुष्यता में स्वार्थ नहीं होता और जिसमें स्वार्थ होता है उसमें मनुष्यता नहीं होती। बस यही एक छोटी सी सीख हमें इस कहानी से मिलती है।